जय श्री राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए पजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि हमने कल पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिए थे और हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था कि कहाँ पे हमें पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगाना है, कहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पजेसिव प्रोनाउन। सबसे पहले तो देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है। पजेसिव जैसे कि मैं आपको हैज एंड हैड की वीडियो में भी बता चुकी हूँ, पजेसिव होता है अधिकार। तो जब हमारा किसी चीज पे अधिकार होता है, अधिकार जताने वाले वो वर्ड्स वो क्या कहे जाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन होते कौन। जैसे कि मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन आपको फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे आई और वी, ये मैं आपको कल की वीडियो में करा चुकी हूँ। सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन आपके ये हो गए, है ना, ही शी इट और दे, ये आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पजेसिव जो प्रोनाउन होते हैं, तो एक उसमें कंफ्यूजन वाला जो आ जाता है वो होता है एडजेक्टिव और प्रोनाउन में कैसे डिफरेंट, हम जाने के भी डिफरेंस क्या है इनके दोनों के बीच में। तो यही वीडियो में आप बिल्कुल ये आप सेंटेंसेस देख रहे हो, इन सेंटेंस से आपका जो पजेसिव प्रोनाउन कहाँ लगाना है और पजेसिव एडजेक्टिव कहाँ लगाना है बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होती है वो क्या होती है। वो मैं बताऊंगी अभी कि कौन सी चीजें हमें कहाँ लगानी और कैसे यूज की जाती है। और प्रोनाउन होता है हमारा माई। ठीक है, वी का पजेसिव एडजेक्टिव होती है हमारी अवर। ठीक है, और अवर्स, योर, योर्स, ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन। ही का पजेसिव एडजेक्टिव होती है हमारी हिज, और पजेसिव प्रोनाउन भी आपका हिज ही रहता है। शी का पजेसिव एडजेक्टिव आपकी हर हो जाएगी, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन आपका हर्स हो जाएगा। इट का पजेसिव एडजेक्टिव आपका इट रहेगा, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन इट का नहीं होता है। दे का क्या हो जाएगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव देयर, और पजेसिव प्रोनाउन देयर्स। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे देखना है कि हमें ये, अब इनका जो मतलब होता है, माई मीन्स मेरा, तो माई मीन्स भी मेरा ही रहता है, दोनों सेंस ये ही रहती है। यहाँ पे लिख लेते हैं माई मीन्स मेरा, ये अवर मीन्स हमारा, मैं बता देती हूँ आप नोट कर लेना। अवर मीन्स हमारा, योर मीन्स तुम्हारा, हिज मीन्स उसका, जैसे हम बोल देते हैं ना ये तो उसका है, ये उसका है। अगर लड़का है तो भी हम उसका बोलेंगे, लड़की है तो भी हम उसका, उसका, इसका, इस टाइप से ही हम वर्ड का यूज करेंगे हिंदी में। हर भी हमारा यही हो गया, उसका। ठीक है, और इट इसका, समथिंग, जैसे कि कोई निर्जीव चीज के बारे में हम बात करते हैं। देयर उनका, उनका मतलब बहुत सारे हैं वे, उनका, उनके की बात करेंगे हम, उनका। तो अब यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस है, हमने बिल्कुल छोटे सेंटेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। और सेंटेंस बड़ा नहीं है, बिल्कुल बड़ा नहीं है। आप देखना जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे आप ये सोचोगे कितनी इजीली हमने इनकी ट्रांसलेशन कर दी है। ट्रांसलेशन भी करने वाले हैं, प्लस में हम एडजेक्टिव और प्रोनाउन को भी बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस क्या है हमारा, यह मेरा पेन है। देखो यहाँ पे पेन पे अधिकार है किसका, मेरा। मैंने अभी बताया था पजेसिव, पजेसिव क्या होता है, अधिकार, ये अधिकार को शो कराता है। तो मेरा इट मींस मेरा, मेरा अधिकार है इस पेन पे। तो जब अधिकार को शो कराता है तो माई, ये अब ये मेरे के लिए क्या होता है, माई मीन्स भी मेरा होता है और माई मीन्स भी मेरा होता है। अब इन दोनों में क्या लगाएंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार, ये जो एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव में अकेले आने की हिम्मत ही नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर एडजेक्टिव आएगा तो अपने साथ नाउन लेके आएगा, वो अकेला नहीं आ सकता, उसको नाउन चाहिए। यहाँ पे क्लियर है। और ये अकेला आ सकता है, ये निडर है, इसको किसी का डर नहीं है कि भाई इसको किसी के साथ आने की जरूरत है, नहीं, इसको ये अकेला आ सकता है। सपोज माइन है, ये बिल्कुल अकेला आ सकता है, इसको किसी की भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है अब ये भी पूछ लो, क्योंकि इसी के, अब ये सपोज करो ये माइन है, तो माई प्लस नाउन, नाउन इसके अंदर छिपा हुआ होता है। समझ गए बात।
तो माई क्या है इसके अंदर, छिपा हुआ है, इसीलिए ये अकेला आ सकता है। होता है ना, जैसे सपोज करो किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को नहीं लगता, तो वो अपने साथ एक पर्सन को लेके जाता है। अब एक बहुत अच्छी स्टोरी सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना। तो वो जैसे कि रात को अगर उठ रहा है तो वो अपने साथ एक, सपोज करो वो बाहर जाने की कोशिश करे तो वो अपने साथ किसी को लेके जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसके अंदर राम है उसको तो डर किसी का चीज का है ही नहीं। अब वो क्या करेगा, नहीं नहीं मुझे किसी चीज का डर नहीं है, तो उसके अंदर है, ऑलरेडी है। तो वही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसको किसी का भी डर नहीं है, ये अकेला रह सकता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो यह मेरा पेन है, नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यह के लिए हम क्या लगाएंगे, दिस हमारी क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो दिस, अब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। तो दिस इज, यह है, क्या है, मेरा पेन। तो मेरे के लिए हमने लगा दिया माई और पेन। पेन क्या है हमारा, नाउन है, नाउन मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। ये हमारा नाउन है, और नाउन से पहले क्या आती है, नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करती है, ठीक है। वो बता रहा है ये पेन है, और किसका पेन है, मेरा पेन है। तो ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन के बिना तो नहीं है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस पेन, यह पेन, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया। यह पेन है किसका, मेरा। तो माइन यहां पे हमने लगा दिया। अब इसके कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। दिस पेन इज माइन, इट मीन्स दिस पेन इज माई पेन। यह पेन मेरा पेन है। इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, पेन इसके अंदर छिपा हुआ है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहां तक आपका। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारी कार एक नई कार है। अब इसको बनाते हैं। अभी ध्यान से देखना, हम पजेसिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव प्लेस पे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, बहुत ध्यान से देखना। ये हमने लगाया योर कार, तुम्हारी कार सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है हमारी, या हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब आ जाएगी। तो योर कार इज, तुम्हारी कार है, क्या है, तुम्हारी कार है, क्या है, एक नई कार है। तो योर कार इज ए न्यू कार। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ये क्या, योर है, योर कार। अब क्या, अगर मैं यहां से कार हटा दूं, तो योर क्या है हमारा, पजेसिव एडजेक्टिव है। योर हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो क्या यहां पे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, नहीं है, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव नाउन के बिना आ ही नहीं सकती, और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती है, इसको नाउन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कार हमें चाहिएगा ही। लेकिन अगर हम पजेसिव प्रोनाउन को लाना चाहें यहाँ पे, तब देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज करो हमने लगा दिया यहाँ पे योर्स, योर्स इज ए न्यू कार। ये आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, तुम्हारी कार, तुम्हारी कार। तो योर्स इज ए न्यू कार, तुम्हारी कार एक न्यू कार है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट आपका। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसने मेरी और तुम्हारी भी नोट्स खो दिए हैं। सबसे पहले उसने, या तो कोई लड़का होगा या फिर कोई लड़की होगी। अब हमें तो नहीं पता ना, फिलहाल हमने सोचा कि भाई, अब मैंने सोचा कि भाई कि कोई मेरी फ्रेंड है, हमें तो पता है ना वो लड़का है या लड़की है, हमें तो वो अपने आप ही बताएंगे ना कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो लड़का है लड़की है। तो अब यहाँ पे सपोज करो लड़की मान लेते हैं, तो शी, अब उसने खो दी है ना। तो खो देने को सब्जेक्ट हो गया, अब खो दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, खो दिए हैं या चुका है, चुकी है से सेंस जा रही है, मींस वो खो चुकी है, वो जो नोट्स है वो खो चुकी है। तो शी के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके साथ जब हम चुका चुके की सेंस आती है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट, मैं आपको अलग से भी जब मैं टेंस कराऊंगी तब बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगी। शी हैज लॉस्ट, उसने खो दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शी हैज लॉस्ट, वो खो चुकी है, क्या खो चुकी है, तो शी हैज लॉस्ट किसके नोट्स, मेरे और तुम्हारे भी, है ना। माई, पहले तो मेरे नोट्स कर लेते हैं, She has lost my notes। अच्छा, उसने मेरे नोट्स खो दिया, और तुम्हारे भी, और भी के लिए हम लगाते हैं as well, ये कंजक्शन है as well as। तो she has lost my notes, वो मेरे नोट्स खो चुकी है, as well as your notes।
अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे मैंने योर नोट्स लगाया है ना। अब ये ना लगा के मैं क्या लगा सकती हूँ, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस होगा, थोड़ा सा बोलने में भी अजीब लग रहा है, तो हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, योर्स, इसका मतलब तुम्हारे नोट्स, इसमें नोट्स आ जाएगा, इसमें इंक्लूड है नोट्स। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो शी हैज लॉस्ट माई नोट्स एज वेल एज योर्स। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया यहां तक। यहां पे ये भी हो सकता है, शी हैज लॉस्ट योर नोट्स एज वेल एज माइन, वो तुम्हारे नोट्स खो चुकी है और मेरे भी खो दिए हैं उसने। तो यहाँ पे दोनों आप कैसे भी सब्जेक्ट, ये वाला यहाँ रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारी समस्या मेरी समस्या से अलग है। तो किसकी समस्या, तुम्हारी समस्या। तो तुम्हारी समस्या क्या हो गई आपकी, योर प्रॉब्लम। देखो योर क्या है हमारा, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आ गया, हमारा नाउन आ गया। तो योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या है, तुम्हारी समस्या है, क्या है, तुम्हारी समस्या है, क्या है, अलग है। अलग को आप क्या बोलोगे, डिफरेंट। तो योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट, किससे, फ्रॉम, से के लिए हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम। अब किससे अलग है, योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम, मेरी समस्या से, हम यही तो कहना चाहते हैं, फ्रॉम माई प्रॉब्लम। समझना ध्यान से, प्रॉब्लम किससे अलग है, मेरी प्रॉब्लम से अलग है ना। लेकिन मेरी प्रॉब्लम, अब यहां पे एक बार हमने बता दिया ना, प्रॉब्लम का हमने एक नाउन का जिक्र कर दिया, बार बार ये बताएंगे भाई तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम ना करके हम इसमें क्या कर सकते हैं, फ्रॉम माइंड। अब माइंड में क्या छिपा हुआ है, इस माइंड में क्या छुपा हुआ है, माई प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने बताया था माई प्लस नाउन, तो यहां पे बिल्कुल क्लियर, तो योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माइंड। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको ये पजेसिव प्रोनाउन। और अभी भी कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह हम अपनी ट्रांसलेशन के साथ अपने सारे ही प्रोनाउन के जो पार्ट्स हैं वो करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे।